जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपका स्वागत करता हूं आपका स्टडी मटेरियल के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके फुल डिस्कशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और भर भर के लाइक और शेयर करें ताकि औरों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 07/4/2016 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे पूछा गया पहला क्वेश्चन, जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसएलवी का पूरा नाम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये जीएसएलवी प्रक्षेपण यान है। देख लीजिए, इस यान को गौर से देखिएगा, ये जीएसएलवी प्रक्षेपण यान है। ठीक है, और जीएसएलवी प्रक्षेपण यान जो है, आपको याद होगा कि हाल ही में जो 19 दिसंबर 2018 को, एक साल पहले 19 दिसंबर 2018 को जीएसएलवी F11 के माध्यम से देश के 10 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ठीक है, जीएसएलवी जो है भारी भरकम मात्रा में उपग्रहों को ले जाने की क्षमता रखती है और उसे बहुत अधिक माने कि एक दूरी पर स्थापित करती है। ये करीब 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रहों को स्थापित करती है। करीब 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपग्रहों को स्थापित करती है। और ये जो उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी के जो समान कक्ष है उसमें चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह से सूर्य का चक्कर और ग्रह लगाती है उनके कक्ष में, उसी तरह से पृथ्वी का जो चक्कर वो उसके समान कक्ष में चक्कर लगाती है कौन? उपग्रह, जिसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, और जीएसएलवी C4 के द्वारा पहला मौसम उपग्रह मेटसेट का सफल परीक्षण हुआ था। याद रखिएगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि मौसम उपग्रह मेटसेट, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? मेटसेट है। ठीक है, और उसे किस प्रक्षेपण यान से ले जाया गया था, भेजा गया था, स्थापित किया गया था? वो है जीएसएलवी C4। जीएसएलवी C4 के द्वारा भारत का पहला मौसम उपग्रह मेटसेट को स्थापित किया गया था, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। और ये भी क्वेश्चन है कि इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो जीएसएलवी C4 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तत्व और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन कह रही है कि मानव जैसी जो प्रजातियां होती हैं, मानव जैसी प्रजातियां कौन होती है? मानव जैसे लक्षण किस में पाए जाते हैं? वो है बंदर, वानर, वनमानुष में मानव जैसे लक्षण पाए जाते हैं। तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उनका अध्ययन, ये यहाँ पे कुछ थोड़ा गलत है, यहाँ पे होगा पेरीमेटोलॉजी। पेरीमोटोलॉजी जो है वो बंदर, वानर और वनमानुष का अध्ययन, उसी के अंतर्गत अध्ययन होता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, वो है बिना पूंछ वाले बंदर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिना पूंछ वाले बंदर का वैज्ञानिक नाम ड्रायोपैथिक है, पिथेक है। क्या है? बिना पूंछ वाले बंदर का वैज्ञानिक नाम ड्रायोपिथेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? तो जिंक का उच्चतम स्रोत दिए गए विकल्पों में अष्टभुज है। इसका अर्थ यह है कि इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए गए थे एग्जाम में, उस ऑप्शंस के अनुसार अष्टभुज जो है उसमें जिंक का उच्चतम स्रोत था। वो जिंक का उच्चतम स्रोत है जो उस ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, अष्टभुज है। क्या है? अष्टभुज है। अब यहाँ पे प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है?
प्रोटीन का उच्चतम स्रोत सोयाबीन है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, वो जो विगत पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं वो उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो आयरन का उच्चतम स्रोत क्या है? तो आयरन का उच्चतम स्रोत पालक है। बहुत अधिक मात्रा में पालक में आयरन पाया जाता है। और कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, किस चीज़ में पाया जाता है? तो वो गाजर में पाया जाता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। थायमिन जो है बहुत अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो थायमिन बहुत अधिक मात्रा में चावल में पाया जाता है। ठीक है, और वसा फैट जो चर्बी होती है वो सबसे अधिक किस में मिलता है, किस में पाया जाता है? तेल में पाया जाता है। सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तेल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर का वाहक है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एनोफिलीज मच्छर जो है वो कौन से वेक्टर का वाहक है? तो एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया और फलेरिया वेक्टर का वाहक है। किसका वाहक है? मलेरिया और फलेरिया वेक्टर का। ठीक है, अब है कि डेंगू ज्वार मादा एडजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछे कि डेंगू ज्वार किसके काटने से फैलता है, तो डेंगू ज्वार मादा एडजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से? मादा एडजिप्ट मच्छर के काटने से। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो डेंगू का पहला केस भारत में कहाँ आया था? तो डेंगू का पहला केस भारत में कोलकाता में आया था। कहाँ पे आया था? कोलकाता में। कोलकाता किसकी राजधानी है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, और ये डेंगू जो है वो कोलकाता में कब, अगर ईस्वी पूछे कि किस ईस्वी में वहाँ पे पहला केस आया था, तो 1963। कब आया था? 1963 में। ठीक है, और कोलकाता आपको याद होना चाहिए कि कोलकाता जो है न्यू दिल्ली के मैंने भारत की राजधानी न्यू दिल्ली बनी, उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन कार्यकाल में कोलकाता से राजधानी को न्यू दिल्ली कर दिया गया 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब फलेरिया का संचालन जो है वो किसके कारण होता है? वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। ठीक है, फलेरिया का संचालन के लक्ष्य क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अब फलेरिया में जो होते हैं पैर जो होता है वो हाथी पाँव हो जाता है। तो फलेरिया में पैर जो होता है वो हाथी पाँव हो जाता है। तो फलेरिया में जो पैर है वो मोटा हो जाता है, जिसके कारण इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ? अमेरिका में एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1958 में। कब पारित हुआ? 1958 में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो देखेंगे। ठीक है, हाइड एक्ट जो है 1953 ईस्वी में स्थापित हुआ। हाइड एक्ट कब स्थापित हुआ? 1953 ईस्वी में। हाइड एक्ट क्या है? हाइड एक्ट जो है वो एक परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि हाइड एक्ट जो है उसे 123 एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, हाइड एक्ट जो है उसे 123 एक्ट भी कहते हैं। और 123 एक्ट को परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। 123 एक्ट जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? ठीक है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, ये यूपी नहीं होगा। कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने। किसने? प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने ओजोन परत को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे कि ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनती है। ऑक्सीजन के कितने अणुओं से बनती है? ऑक्सीजन के
3 अणुओं से बनती है, ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनती है। और ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ये पराबैंगनी किरणें जो है हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है, जिसे आने से ओजोन गैस रोकती है। ठीक है, ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षक कवच कहा जाता है। वो पराबैंगनी किरणें जो होती है वो बहुत हानिकारक होती है, जिसे पृथ्वी पे आने से ओजोन परत रोकती है, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षक कवच कहा जाता है। और ओजोन परत मौसम में बहुत अधिक बदलाव बहुत अधिक बदलाव के कारण अटलांटिक में ओजोन परत का छिद्र जो है सबसे अधिक है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि ओजोन परत का छिद्र सबसे अधिक कहाँ है, तो अटलांटिका में। कहाँ पे है? अटलांटिका में। ठीक है, और अन्य स्थानों पर भी पतला है, अन्य स्थानों पर भी पतला है। और ओजोन जो परत है उसको सबसे अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाता है। कौन क्षति पहुंचाता है? वो है CFC गैस। कौन? CFC गैस। CFC गैस जो है ओजोन परत को बहुत अधिक मात्रा में क्षति पहुंचाता है। CFC का फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, ये पराबैंगनिक रे जो है चर्म कैंसर भी हो सकते हैं। ये पराबैंगनिक जो रे आता है, पराबैंगनिक जो ये किरण है, उससे क्या होता है? चर्म कैंसर भी होता है। इसलिए ओजोन परत जो है इस किरणों को रोक के रखती है, जिसके कारण मानव जाति सुरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होता है। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, टेलीग्राम का जो आपको लिंक है वो नीचे आइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल में रेलवे और एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं